हाय दोस्तों, आज कक्षा 10 के विज्ञान के फिजिक्स का प्रिज्म का चैप्टर है जो इस वीडियो में आपको कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो हम यही डाले हैं प्रिज्म। प्रिज्म का परिभाषा लिखे हैं, जब कोई दो समतल पृष्ठ किसी कोण पर झुके हों तो उसके द्वारा घिरी हुई आकृति को प्रिज्म कहते हैं। चलिए इसका हम चित्र बनाकर समझा रहे हैं। तो देखिए, मान ले रहे हैं कि यह एक समतल पृष्ठ ऐसा है और एक समतल पृष्ठ ऐसा है, किसी कोण पर क्या हुआ है, झुका हुआ है। तो ये मान रहे हैं ये समतल पृष्ठ AB है और ये तुम्हारा AC है। तो इसी द्वारा घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। देखिए ABC, देखिए एक समतल पृष्ठ दूसरा समतल पृष्ठ। हम लिखे हैं कि दो समतल पृष्ठ द्वारा झुके हो, किसी कोण पे झुके हो तो उसके द्वारा घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो ये हमारा ABC क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। ठीक है, अब इस पर हम पढ़ते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके चित्र को जो हम बनाएंगे उसका ये डेफिनेशन लिखे हैं। तो पहले इसको समझ ले रहे हैं कि देखिए, हम मान रहे हैं किसी वस्तु से, चलिए यहाँ पर एक हम लोग दीप्त वस्तु है जहाँ से प्रकाश दे रही है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की एक किरण, आपतित किरण ऐसे चली और प्रिज्म के AB पृष्ठ पर टकराई। किस बिंदु पर, Q बिंदु पर। हमने मान लिया Q बिंदु पर टकराई। यह आपकी PQ किरण है, PQ किरण। इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, क्योंकि आ रही है तो ये आपतित हो गया। अब ये आपतित किरण Q बिंदु पर टकराई तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, अभिलंब। तो चलिए हम अभिलंब की कल्पना कर रहे हैं। ये आपका हो गया अभिलंब। इस अभिलंब को हमने मान लिया N1। ठीक है, अब देखिए ये प्रिज्म कांच का बना होता है और बाहर क्या है, वायु है। तो वायु जो होगा वो विरल माध्यम होगा और कांच क्या होगा, सघन माध्यम होगा। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो यही प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकते हुए, देखिए अगर ऐसे रहता तो सीधा जाता, लेकिन अभिलंब को झुकते हुए ऐसे झुककर ऐसे निकल जाएगी। तो ऐसे अभिलंब को झुकते हुए ऐसे यह प्रकाश की किरण AC पृष्ठ पर टकराया। ठीक है, AC पृष्ठ पर किस बिंदु पर टकराया, R बिंदु पर टकराया। तो जब R बिंदु पर टकराया तो यहाँ भी एक अभिलंब प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ भी एक अभिलंब हम की कल्पना कर रहे हैं। इस अभिलंब का हम नाम दे दिए हैं N2। क्या नाम दिए हैं, N2। अब देखिए यह प्रकाश की किरण अब सघन से विरल में, क्योंकि ये विरल माध्यम है, क्योंकि पूरा वायु ये विरल है, तो अब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। देखिए अब इस अभिलंब का, इस प्रिज्म का अभिलंब इधर होगा और बाहर का अभिलंब ये होगा। अब देखिए जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या हो गया, इसका अभिलंब होगा। अब ये प्रकाश की ये पृष्ठ न होता तो सीधे ऐसे निकलता। इसका मतलब ये ऐसे दूर हटकर, ऐसे दूर हटकर निकल जाएगा। इसको हम ऐसे दूर हटकर निकल देंगे। इसका नाम होता है निर्गत किरण। इसको हम देते हैं RS। इसका नाम है निर्गत किरण। क्या नाम है, निर्गत किरण। ठीक है, अब इसी प्रिज्म को, इसी दोनों किरण को हम पीछे बढ़ाते हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण को। तो आपतित किरण और निर्गत किरण को हम पीछे बढ़ा रहे हैं। देखिए प्रतीत होते हुए, हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। प्रतीत हुए पीछे बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर मिलती है। इस बिंदु का हम नाम देते हैं D। ये बिंदु हमने नाम दिया D। और यहाँ पर कोण प्राप्त होता है जिसे हम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, विचलन कोण, जिसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। विचलन कोण को क्या कहते हैं, डेल्टा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अगर हम इस कोण को, आपतन कोण को, I को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये विचलन कोण क्या होता है, छोटा होता है, जिसका नाम होता है अल्पतम, अल्पतम विचलन कोण, जिसको हम डेल्टा M से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये सभी चीज वही लिखे हैं। देखिए जब किसी वस्तु से प्रकाश की PQ किरण प्रिज्म के AB पृष्ठ पर Q बिंदु पर टकराता है, AB पृष्ठ पर Q बिंदु पर टकराता है, जहां पर अभिलंब N1 प्राप्त होता है, जहां पर अभिलंब N1 प्राप्त होता है। अब यही किरण प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है,
प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकते हुए क्यू आर ए प्रिज्म एसी पृष्ठ के आर बिंदु पर टकराती है। देखिए अभिलंब को झुकते हुए क्यू आर किरण प्रिज्म के एसी बिंदु पर आर बिंदु पर टकराती है, जहां पर अभिलंब N2 प्राप्त होता है, जहां पर अभिलंब N2 प्राप्त होता है। अब यही किरण अभिलंब से दूर हटते हुए, देखिए अब यही किरण अभिलंब से दूर हटते हुए निर्गत किरण प्रिज्म से बाहर निकल जाती है। अब देखिए निर्गत प्रिज्म से बाहर निकल जाती है। अब आपतित किरण और निर्गत किरण को प्रतीत होते हुए पीछे बढ़ाते हैं। देखिए प्रतीत होते हुए पीछे डैश डैश दिखा है ना, ये डैश डैश दिखा है, इसका मतलब प्रतीत होते हुए। तो प्रतीत होते हुए पीछे बढ़ाते हैं तो डी बिंदु पर मिलती है, जहां पर एक कोण प्राप्त होता है जिसे विचलन कोण कहते हैं, जैसे डेल्टा। जब हम कोण को और बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक अल्पतम विचलन कोण प्राप्त होता है जिसे हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रिज्म प्रकाश के अपवर्तन का एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो प्रिज्म जो फार्मूला होता है, प्रिज्म का सूत्र बराबर क्या होता है, ये क्या होता है, n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और बटे साइन ए बाई 2। ठीक है, ये आप यहाँ पर निगमन नहीं है, यही जाकर इंटर में निगमन होता है। ये आपके प्रिज्म का सूत्र है, जहां पर n क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक। हम यहाँ पे लिख रहे हैं n बराबर प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक। ठीक है, उसके बाद ए क्या है, इस प्रिज्म का कोण। देखिए ये कोण है, यहाँ 60 अंश का कोण बनता है, तो ए है प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण। ठीक है, और डेल्टा एम क्या है, अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया। देखिए हम समझा दिए, ये क्या है, डेल्टा एम क्या है, एन क्या है। एन इस प्रिज्म का अपवर्तनांक है, ए प्रिज्म को है जो 60 अंश का बनता है, और डेल्टा एम क्या है, जो यहाँ पर कोण बता है, जिसको बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण। अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को हम समझेंगे। तो इसका परिभाषा देखिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी कि 7 रंगों में बढ़ जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे आओ चित्र के माध्यम से समझें। मान लीजिए यहाँ पर एक प्रकाश की किरण ऐसे निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे प्रकाश की किरण आई, और ये प्रकाश की जब किरण आएगी तो यहाँ से क्या होगी, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जैसे ऐसे एक किरण ऐसे निकलती है, 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 ऐसे 7 रंगों में बढ़ जाती है। देखिए एक किरण, 2 3 4 5, उसके बाद हो जाएगा 6, उसके बाद हो जाएगा 7। ये आपके 7 क्या होंगे, पर्दे पर प्राप्त होंगे। ये होता है लाल, उसके बाद होता है नारंगी, उसके बाद होता है पीला, उसके बाद होता है हरा, उसके बाद होता है नीला, उसके बाद होता है जामुनी, उसके बाद होता है बैगनी। ठीक है, ये 7 रंगों में क्या होती है, बढ़ जाती है। देखिए ये 7 रंगों में ऐसे जब प्रिज्म से प्रकाश की किरणों को देखेंगे तो वह 7 रंगों में बढ़ती हुई दिखाई देता है। ठीक है, तो ये 7 रंग का जो क्रम होता है वो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। इसको दिखाएंगे, मतलब कि ये लाल है, ये पीला है, नीला, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। तो प्रिज्म की जो घटना होती है वर्ण विक्षेपण की ऐसे ही होती है। कैसे होती है कि जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने रंगों में या 7 रंगों में बढ़ जाती है, विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आपको ऐसे बनाना है, चित्र के माध्यम से समझा देना है, जिसमें लिखा है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।